तो दोस्तों मैं आज आपके साथ एक न्यू अपडेट्स को शेयर करने वाला हूं। FRP लॉक। FRP लॉक होता क्या है? फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। दरअसल हकीकत में गूगल की तरफ से हर एंड्रॉयड मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले को प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि गूगल की तरफ से फुल प्रोटेक्शन दी जाती है कि इन केसली तौर पर अगर आपका मोबाइल स्टोलन हो जाए, यानी कि चोरी हो जाए या गुम जाए, तो कोई दूसरा बंदा उसको आसानी से वर्क नहीं कर सकता। तो चले FRP लॉक को अनेबल करना सीख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले मोबाइल के बैक कवर को उतार कर देख लेते हैं कि इसका मॉडल नंबर क्या है। तो दोस्तों जैसा कि मोबाइल का मॉडल नंबर आपको दिख रहा है टेक्नो BB4K। तो टेक्नो BB4K आपको दिख रहा है। तो दिखने में दोस्तों मोबाइल काफी खूबसूरत है और इसकी फ्रंट स्क्रीन भी देख लेते हैं। तो आप इसकी फ्रंट स्क्रीन भी देख सकते हो, तो लुकिंग सो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो चलें इसका FRP लॉक लगा हुआ जो है उसको अनलॉक कर लेते हैं, बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी बॉक्स के, यानी कि बिना किसी सॉफ्टवेयर के और विदाउट PC के आप इसका FRP लॉक खुद से कर सकते हो, बिल्कुल फ्री। तो चलो सीख लेते हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड पर नीचे स्किप को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कुछ प्रोसेस चलता है और फिर आपने नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको डोंट कॉपी लिख रहा है, तो आपने डोंट कॉपी को क्लिक कर देना है और बाद इसके कुछ प्रोसेस फिर चलेगा और फिर आपको यहाँ पर अपना पिन वेरीफाइड करने के लिए डालने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हम तो अपना पिन फॉरगेट कर चुके हुए हैं, भूल चुके हुए हैं। तो हमने यूज माई गूगल अकाउंट को क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो हमारी जीमेल की आईडी मांग रहा है, वो आईडी जो हमने फर्स्ट टाइम लगाई थी। गूगल हमसे पहले वाली आईडी मांगेगा जो हमने इसको पहले फर्स्ट टाइम दी थी। तो अब हम इसको बैक किए चलते हैं। तो बैक जैसे ही हम फुल बैक चले जाएंगे, तो बैक जाने के बाद आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करें जो आपको इजी लगती है। तो मैं इंग्लिश यूनाइटेड को सिलेक्ट करता हूं। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे इमरजेंसी को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर इमरजेंसी इंफॉर्मेशन को डबल क्लिक करना है। तो जैसे अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो आपको ऊपर राइट साइड पर पेंसिल का आइकॉन दिख रहा है, आपने इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ऐड इंफॉर्मेशन को भी क्लिक कर दीजिएगा और सबसे ऊपर नेम दिख रहा है, तो आपको नेम को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे लेफ्ट साइड पर 4 डब्बों वाला एक आइकॉन दिख रहा है, उसको क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग को क्लिक करना है। सेटिंग को क्लिक करने के बाद आपने अगेन सेटिंग की तरफ जाना है और कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। आपने यहाँ पर सर्च करना है एक ऐसा आइकॉन जिसके ऊपर लिखा होगा KIKA प्राइवेसी पॉलिसी। आपने इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने प्राइवेसी पॉलिसी के नीचे लिखे हुए आइकॉन के ऊपर आपने प्रेस विद इन 2 सेकंड होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद आपने शेयर वाली ऑप्शन को क्लिक करना है। शेयर वाली ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपने गूगल गो की तरफ चले जाना है, गूगल को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। तो आपने यूज विदाउट गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगी, उर्दू इंग्लिश। तो आप इंग्लिश को क्लिक कर लीजिएगा। इंग्लिश को क्लिक करने के बाद आपने नीचे गूगल गो से नीचे डन की तरफ चले जाना है। आप डन के ऊपर क्लिक कर दें तो आपने राइट साइड पर होम बटन को क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ऊपर सेटिंग को क्लिक कर देना है और सेटिंग को क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर कुछ सर्च करना है। अभी हम सर्च करते हैं ट्रिम्स ऑफ सर्विस। ट्रिम्स ऑफ सर्विस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो नीचे राइट साइड पर होम के साथ 4 लाइनों वाला जो आइकॉन दिख रहा है जिसके साथ 4 डॉट्स हैं, तो आपने उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ओपन इन ब्राउजर को क्लिक कर देना है। तो आपने ओपन इन ब्राउजर को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू को क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, फिर आपने नो थैंक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। नो थैंक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अब आपने यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में चले जाना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है FRP स्पेस FILE फाइल लिखकर आपने गूगल सर्च बार के अंदर इसको सर्च करना है।
जैसे ही आप FRP स्पेस FILE फाइल लिखकर सर्च करेंगे तो गूगल इसको सर्चिंग करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट मराहिल की तरफ चला जाएगा, जो कि दिख रहा है बाईपास गूगल अकाउंट FRP लॉक ऑल फाइल हेयर। तो आपने इसको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद बाईपास गूगल अकाउंट 2020 आपके सामने शो होगा। तो आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, यानी कि ऊपर नीचे करना है। जैसे ही आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर चौथे नंबर पर FRP SMS v20.pk दिख रहा है। तो आपने जस्ट इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये फाइल लिंक है FRP लॉक का, आपने इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपने दोबारा बैक जाना है दूसरे लिंक को डाउनलोड करने के लिए। गूगल आप देख सकते हो, आपको लिखा मिल रहा है गूगल अकाउंट मैनेजर 8910.apk। अब ये कंटिन्यू की तरफ चला जाएगा। कंटिन्यू के लिए बाद आपने अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये भी लिंक डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है हम नेक्स्ट मराहल की तरफ चलते हैं। डाउनलोड हिस्ट्री में जाने के लिए आपको राइट साइड पर ऊपर 3 डॉट्स दिख रहे हैं, आपने इसको एंटर करना है और डाउनलोड की ऑप्शन में एंटर हो जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुए मिल रहे हैं। आपने सबसे नीचे वाले को क्लिक करना है और सेटिंग के अंदर जाकर आपने अलाउ फ्रॉम द सोर्स को अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद जैसे ही ये प्रोसेसिंग का अमल शुरू होगा, इंस्टॉलेशन का अमल शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपने इसको डन कर देना है। डन करने के बाद नेक्स्ट FRP बाईपास को भी आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसी तरह इसको इंस्टॉलेशन के मराहिल में पहुंचाना है और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपने नीचे राइट साइड पर कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इस साइन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आप ऊपर राइट साइड पर 3 डॉट्स को क्लिक करना है और ब्राउज़र साइन इन के अंदर आपने एंटर हो जाना है। जैसे ही आप ब्राउज़र साइन इन के अंदर आप एंटर होंगे तो यहाँ पर आपने ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ पर वो अपनी जीमेल की आईडी लगानी है जो आपकी एक्टिव है। मैं यहाँ पर अपनी जीमेल की आईडी लगा लेता हूँ mylook1977@gmail.com। तो आपकी जो भी आईडी एक्टिव है, जो आप चला रहे हो, तो आपने उसको इसके अंदर पुट करना है। पुट करने के बाद अब आप अपने पासवर्ड को एंटर कीजिएगा। मैं अपने पासवर्ड को एंटर कर देता हूं कुछ हिडन कर कर। जैसे ही मैं अपने पासवर्ड को एंटर करूंगा हाइड कर कर, तो आपने भी अपने पासवर्ड को जीमेल की आईडी लिखने के बाद एंटर करना है और एंटर करने के बाद ये प्रोसेसिंग का अमल शुरू हो जाएगा। अब आप यहां पर अपना पासवर्ड एंटर करें। मैं अपने पासवर्ड को हाइड कर कर एंटर कर लेता हूं। एंटर करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब दोस्तों आपने यहाँ पर जो मेन काम करना है वो ये करना है कि पावर ऑन ऑफ वाले बटन को विदिन 2 सेकंड प्रेस करने के बाद इसको रिस्टार्ट मोड में ले जाना है, यानी कि इसको रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट होने के बाद जैसे ही मोबाइल वापस अपने ऑन होने की कंडीशन में आता है तो हम अपने अगले नेक्स्ट मराहल की तरफ चलेंगे। तो जैसे ही हमारा मोबाइल दोबारा ऑन होता है, यानी कि ऑन होने की कंडीशन में हो जाता है, तो हमने यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करूँगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्ट करने के बाद नीचे लेफ्ट साइड पर स्किप करना है। स्किप करने के बाद कुछ प्रोसेसिंग का अमल शुरू होगा। तो आप देखिए आपने आगे क्या करना है। चेकिंग फॉर अपडेट्स कंप्लीट होने के बाद अब आपने डोंट कॉपी को क्लिक कर देना है। डोंट कॉपी को क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने देखते हैं क्या करना है, आपने स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद स्किप एनीवे करना है। एनीवे करने के बाद आपने फिर स्किप कर देना है। स्किप के बाद फिर आपने नॉट नो को क्लिक कर देना है। स्किप एनीवे। ओके, अब आपने मोर के ऊपर क्लिक करना है। मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन मोर, अब एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपने नो थैंक्स कर देना है। नो थैंक्स के बाद आपने फिर नो थैंक्स करना है, यानी कि अगेन नो थैंक्स करने के बाद अब आप यहाँ पर अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर ले। आई एम पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन अगेन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद अब आप नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद अब आप
लास्ट मराहिल की तरफ नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट करने के बाद आप दोस्तों आपका प्रोसेसिंग का अमल कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हर नई वीडियो आने वाले का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल सके। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।